सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई कथा कहानी पसंद आएगी। दशा माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कहानी 9 को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक छोटा बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो जाए। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे लेकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं। इसे भी अपने माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आ गया। उसने दरवाजे में ही माँ को पुकारा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से ले आए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहते रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजा की तैयारी शुरू की। वह देरी के बाद गोबर से लीप ही रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर में दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे ये लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूँ। एक कटोरी में ही मेरे घर में है, पता नहीं वह भी कहाँ पड़ी है। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसने मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देकर घबराई। वह मन में सोचने लगी, मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब उसका लड़का भी घर आ गया। उसने पूछा, तुम किसे खोज रही हो। उसने बताया। अब क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई और वहां सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिए है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीजें मिले उसे दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, ये कहाँ से आई। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिए और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी कर ही रही थी कि 4 कहार कर एक डोली लेकर उसके पास आ गए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसे श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में सुशील बहू और आ जाए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का भी विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर सुशील बहू आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे ही मेरे बेटे सुशील और सज्जन उसी प्रकार मेरे पौत्र पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के घर में पौत्र रूपी रत्न भी पैदा हो गया। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू के पास बैठकर समझाया कि मेरी ये संपत्ति दशा माता के ने प्रदान की है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मैं नहीं रहने के बाद यदि कोई मेले कचुल्ले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना तब उसको तुम ही अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा बुढ़िया के घर जाकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारन का वेश धारण कर घर गई। उसे देखते ही बहू
खड़ी हो गई, उसके पांव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत प्रसन्न हुई, उन्हें आशीर्वाद दिया, तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह अवश्य पूर्ण होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर करी, वैसी कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। बोलो दशा माता की जय। दशा माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। धन्यवाद।